नमस्कार, मैं श्रीकांत और आज एक ऐसी हस्ती को आपके पास लेके आया हूं जो रहते तो अमेरिका में है, वहां के निवासी बन चुके हैं, लेकिन उनका मन जो है वो रचता बसता है छत्तीसगढ़ की अपनी जन्मभूमि चिरमिरी में। आप चंद्रकांत पटेल जी हैं। जब भारत में रहे, चिरमिरी में रहे, तो जाने माने यहाँ के अधिवक्ता रहे और वर्तमान में ये अमेरिका के एक सफल व्यवसायी हैं। कैसा लगता है भारत आकर आपको? नहीं, भारत मेरी जन्मभूमि है। चिरमिरी के इस पे मेरा जन्म हुआ। ये मिट्टी का जो ऋण है अमेरिका में रहने के बावजूद भी मैं चुकाने का प्रयास करता हूँ। और जब 35 वर्ष हो गए अमेरिका में रहते हुए, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमेरिका में नहीं, मैं अपने जन्मभूमि में ही रहता हूँ और उसका मेरे को पूरा आनंद मेरे को यहाँ पर मिलता है। पटेल साहब, आज हम अमेरिका की बात करेंगे और अमेरिका में अभी जब से ट्रंप साहब आए हैं, गोल्डन कार्ड की बहुत धूम है। क्या 44 करोड़, क्या गोल्डन कार्ड है क्या ये? नहीं, गोल्डन कार्ड क्या है कि इसके पहले भी अमेरिका में करीब 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यदि कोई करता था तो उसको भी ग्रीन कार्ड का प्रोविज़न था। लेकिन पिछले 5-10 वर्षों में जो अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी के साथ गिरी है, बाइडेन गवर्नमेंट में खास करके, तो ट्रंप जो ये सब गोल्ड कार्ड वगैरह करके जो उसका जो मेन वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करे, इकोनॉमी को सुधार करे। और जो भी 44 करोड़ रुपए यदि जो खर्च करेगा तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, उसके पास पैसे होंगे और वो यदि वो इतना खर्च करेगा तो वहाँ अमेरिका में भी वो इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस करेगा और अमेरिका की इकोनॉमी को लाभ मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो ये कुछ अच्छा ट्रंप का एक अच्छा ये ट्रंप कार्ड मैं इसको मानूंगा। ट्रंप जी का तो बेहतर कदम होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो अमेरिका की उन कंपनियों के लिए या भारतीय स्टूडेंट के लिए जो जाके वहाँ पढ़ते रहे या कंपनियाँ बुलाती रही, उनके लिए रकम भारी पड़ जाएगी? नहीं, भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ते थे वो तो स्टूडेंट वीसा में पढ़ते थे। उसके बाद वो वहाँ से वापस भारत में नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अपॉर्चुनिटी अमेरिका में ज़्यादा है और नियमतः उनको पढ़ करके वापस आना चाहिए था। और लेकिन वहाँ पर वो अमेरिकन कंपनियों में अप्लाई करते हैं और ऐसा करने से निश्चित रूप से कुछ तो फर्क पड़ेगा भारतीय स्टूडेंट को, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए निश्चित रूप से ये अच्छा कदम होगा। क्या विश्व के लिए कि अच्छा कदम नहीं कहा जाएगा कि ट्रंप जी गोल्डन कार्ड के जरिए 1 करोड़ लोगों को अमेरिका की नागरिकता देना चाहते हैं? किस नज़रिए से इसे देखा जाए? देखिए, 1 करोड़ लोगों को तो बड़ा मुश्किल मुझे ऐसा लगता है कि वो नागरिकता वो देंगे। 1 करोड़ ऐसे करोड़पति जो 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो वो करते हैं तो एक बहुत बड़ी वो है ये। तो लेकिन निश्चित रूप से इसका एक प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका में बिजनेस का जो ग्रोथ है बड़ा हाई है, बड़ा पावरफुल कंट्री है और ट्रंप चाहता भी है कि दुनिया के जो भी क्रीम है, बिजनेसेस क्रीम है, वो अमेरिका में आए और वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। और शायद यही कारण है कि ये ट्रंप कार्ड जो इसने गोल्डन कार्ड जो है ये उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने का एक बहाना है या नागरिकता देने का। बताया वास्तव में ये जाता कि अमेरिका जो है लगभग आज के डेट में 3000 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज में डूबा है और ये नागरिकता के बहाने ट्रंप साहब उस कर्जे को चुकाना चाह रहे हैं या उस कर्जे से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हर एक कंट्री के अपने कर्ज होते हैं। भारत भी अरबों खरबों के कर्ज में डूबा हुआ है। हर एक देश की इकोनॉमी भी वो रहता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को निश्चित रूप से बूस्टअप जरूर करेगा ये जो गोल्डन कार्ड है। ये पहले जो नागरिकता देने की वहाँ के अमेरिका का रहा जो सिस्टम रहा, EB-5 एक वीसा कैटेगरी का जो रहा, जिसमें 8 करोड़ से कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ते रहे, नागरिकता मिल जा रही थी। वर्तमान में उससे 5 गुना ज़्यादा हो रहा है पटेल साहब, तो ये रकम कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है? नहीं, ये जो EB-5 का जो स्कीम थी वो पैसे देने का नहीं था। कोई भी व्यक्ति, यदि भारत का कोई व्यक्ति वहाँ पर यदि $5 मिलियन का बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, होटल खोलता है या कुछ भी करता है, तो उसको वहाँ की ग्रीन कार्ड उसको मिल जाती थी। अब ये थोड़ा डिफरेंस है। ये जो गोल्डन कार्ड है कि आप सीधी आपको इतनी रकम देनी होगी पहले, तब आपको क्या कहते हैं 44 करोड़, तब आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। पहले भी अमेरिका काफ़ी सुविधा देता रहा। आपका H1B स्किल्ड वीज़ा जो रहा
3.5 लाख के आसपास में ही मिल जाता रहा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब ये एकदम लंबी उछाल स्टूडेंट और वहाँ के जो काम करने वाले उनके लिए भारी नहीं पड़ेगा? नहीं, H1B वीज़ा जो क्या है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, भारत से लगभग 70-72 हज़ार लोग को H1B वीज़ा हर वर्ष वहाँ पर मिलते थे। और ट्रम्प को ऐसा लगता था कि इस तरह से जो बाहर के कंट्रीज़ के लोग यदि अमेरिका में आकर के स्किल्ड लोग जॉब करेंगे तो लोकल जो लोग हैं, लोकल जो वहाँ की यूथ लोग हैं, उसको प्रभाव पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा वो टाइट करने का प्रयास कर रहा है। अब चूँकि भारतीय प्रतिभा बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, बड़े मेहनती हैं, तो उनको तो रोक पाना मुश्किल होगा अमेरिकन प्रशासन को, उनको H1B। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चतुराई से काम कर रहे हैं, गोल्डन कार्ड को तो बहुत उछाल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले 15 लाख के लगभग भारतीय हैं जो कि ग्रीन कार्ड और H1 वीज़ा पर रह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं, उन पे पूरी तरीके से मौन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी वहाँ पर H1 और 1B और वीज़ा जो ग्रीन कार्ड है उसका प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, उसको होल्ड में भी नहीं रखा गया है। लेकिन यह है कि प्रोसेस टाइम जो है, अभी जैसे ग्रीन कार्ड H1 में जो काम करता है, यदि वो ग्रीन कार्ड का अप्लाई करता है तो उसका प्रोसेस का जो टाइम है लगभग 15 वर्ष का उसको वेटिंग टाइम है। तो वेटिंग टाइम जो बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा मतलब भारतीयों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। थोड़ा सा लगभग 10 लाख भारतीय बताए जाते हैं कि ग्रीन कार्ड के इंतज़ार में है, और वेटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंकड़ेबाज बताते हैं कि भारतीयों को लगभग 195 वर्ष लग जाएंगे ये 10 लाख का आंकड़ा पूरा करने में। नहीं, उतना तो नहीं लगेगा। उसके भी प्रोसेस है। हर एक महीने ग्रीन कार्ड मिल भी रहे हैं H1B वीज़ा वालों को, वेटिंग करने वालों को। लेकिन यह है कि टाइम थोड़ा सा लंबा जरूर है। सबको लगता है, विश्व के कई लोगों को लगता है, भारतीयों को भी लगता है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब भारतीयों के हितैषी हैं, लेकिन भारत के विरुद्ध भी उन्होंने 4 कड़े कदम उठा दिए हैं। जैसे ईरान से तेल व्यापार करने में कुछ कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिए हैं, वर्ल्ड बैंक से कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट की फंडिंग हो रही थी उसमें भी अड़ंगा डाल दिए हैं, पाकिस्तान को F-16 जेट के लिए बड़ी मोटी रकम की मदद की है। तो इसे क्या देखा जाए कि नहीं, जो ट्रंप का जो ये इनिशिएटिव है, अब जैसे ईरान के ऊपर जो उन्होंने 4 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ईरान ने उस इजराइल हमास वार पर उसको हमास को सपोर्ट किया था, तो वो हो सकता है कि एक उसका रीज़न हो। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी दुनिया का एक पावरफुल प्रजातांत्रिक देश है, भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, और भारत का जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय कितने एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ी फास्ट है, तो दोनों देशों के रिलेशन में मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह का कोई व्यवधान आने की संभावना दिखती है। अभी जब से ट्रंप साहब बने हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति अमेरिका के, काफ़ी कड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर करने की उन्होंने मुहिम छेड़ दी है, इससे भारतीय भी प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर लगभग 7.5 लाख अवैध भारतीय लोग इस समय अमेरिका में हैं, और भी दुनिया के, मैक्सिको के, ग्वाटेमाला के, और भी दूसरे कंट्रियों के अवैध प्रवासी लोग हैं। और निश्चित रूप से जो अवैध प्रवासी लोग हैं वो वहाँ के इकोनॉमी के लिए उनका कोई भी योगदान नहीं है, बल्कि वहाँ के लिए उनके लिए भार है। और जो स्टेप जो ट्रंप ने जो लिया है, और तो वहाँ के जो अमेरिका में रहने वाले लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसके उस डिसीजन को वो समर्थन भी दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि और भारत में भी ऐसा करने की आवश्यकता है। यहाँ भी जो अवैध घुसे हुए यहाँ के इकोनॉमी के लिए भी वो एक तरह से कोई फायदेमंद तो है ही नहीं है, ये भारत के लिए भी एक सीख होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो भारतीयों को भी, भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए जो भी इनके घर में घुसपैठिए घुसे हैं। निश्चित रूप से इसके लिए कुछ कानून भी 5-7 साल पहले बने हुए कानून थे, उसके बाद भी अभी तक इनका इम्प्लीमेशन। रोहिंग्या मुसलमान जो लोग हैं भारत में कितनी भारी तादाद पे घुसे हुए हैं, ऐसे कितने भी अवैध रूप से नागरिकता ले चुके हैं, वोटिंग कार्ड में उनके नाम हो गए हैं।
मेरे दृष्टिकोण से ऐसे लोग को छांट छांट करके तत्काल इनको भारत से बाहर निकालने की आवश्यकता है। जो नागरिकता के संबंध में जो भी दस्तावेज बनाने वाले क्या कहा जाए कारोबारी हैं या नंबर 2 से संबंधित हैं, क्या भारत सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जो भी गलत दस्तावेज भारतीय नागरिकता के संबंध में बना के देता है उसके लिए फिर जन्म कारावास या उससे भी कोई कड़ी सजा का होना चाहिए? क्योंकि भारत में तो सजा कहीं कुछ है ही नहीं, आप जो अवैध करना करते रहिए। अरे भारत में कानून में सारी सजाएं हैं, लेकिन यहाँ पर कानून के शिकंजे में आना वो कठिन है, उससे वो बाहर हो जाने के अनेक रास्ते यहाँ पर भारत में उपलब्ध हैं और ये अच्छी बात नहीं है। अमेरिका में बड़े कानून बड़े स्ट्रिक्ट हैं, कानून का इम्प्लीमेशन भी बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सांसद का भी लड़का होगा जो कानून का उल्लंघन किया है तो उसके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। और वैसी आवश्यकता भारत में भी है। क्या मजाक है कि इस तरह से अवैध दस्तावेजों के आधार पर कोई भारत की नागरिकता ले ले? और ऐसा निश्चित रूप से यदि ऐसा होता है तो ये बड़ा एक गंभीर मामला मैं इसको मानता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बात बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत और छोटे राज्य में रायपुर राजधानी में गलत दस्तावेज के बनाकर यहाँ से लोग इराक भेजे जा रहे थे। वो तो किस्मत रही कि एयरपोर्ट में पकड़ाए और 3 लोग रहे, और वो जबकि बांग्लादेशी रहे जो कि यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की अमन शांति के लिए खतरा तो नहीं होगा ऐसा? ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में, पंजाब में, गुजरात में ऐसे ऐसे एजेंट्स लोग हैं जो 1-1 करोड़ लोग करके अवैध रूप से इन लोगों को अमेरिका भेज रहे हैं, दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता सरकार की है और निश्चित रूप पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार अवैध प्रवासियों को अमेरिका अपने मिलिट्री जहाज़ों से हथकड़ी लगाकर भेज रहा है, भारत में भी आए हैं, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्या सही है? देखिए, इसको 2 पक्ष हैं। कभी कभी ऐसा लगता है वो अमेरिका उसको एक तरह से अपराधी रूप से उसको देखता है जिन लोग अवैध रूप से घुसे हैं, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी जिस प्लेन में वो आ रहे हैं उनको वो निश्चित तौर पर कि पायलट के लिए वो खतरा ना हो सके, किसी तरह का वो ना रखे, उस दृष्टिकोण से अमेरिका इस तरह से उनको बीड़ियाँ और हथकड़ियाँ लगाता है। लेकिन नैतिकता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसा मुझे महसूस होता है थोड़ा सा। तो ये थे NRI चंद्रकांत पटेल साहब, जिन्होंने अमेरिका का भी पक्ष हम सब के सामने रखा तो भारत के भी तारीफ के पुल बांधे।